Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to show you how to create an EC2 instance on AWS Cloud. We will deploy a brand new Ubuntu server step by step and understand all the important settings such as instance types, key pairs, security groups, and how to connect using SSH. If you are a beginner in cloud or DevOps, this video will be very helpful for you. So let's start the video and create our first EC2 instance on AWS Cloud. So first of all, I just open I just open my console. ओके, यहाँ पे मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ AWS का, जहाँ पे हम एक EC2 सर्वर क्रिएट करेंगे. So basically I'm able to log in myself as a root user. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट यूज़र है और यहाँ पे आई एम यूज़र है. तो मेरा रूट यूज़र है, इसलिए मैं रूट यूज़र से जो है वो लॉगिन करूँगा मेरे पोर्टल को. तो मैं यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. ओके, ये पासवर्ड पूछ रहा है, मेरा पासवर्ड ऑटो फिल है, इसलिए मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है वो ऑटो फिल हो गया है. मैं सिंपल साइन इन करूँगा और यहाँ पे MFA है. MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो मैं फटाफट MFA भी डाल देता हूँ और सिंपल साइन इन करते हैं. ओके, ये एक लॉगिन प्रोसेस है AWS कंसोल के ऊपर ताकि आप लॉगिन कर पाओ. यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरा लॉगिन हो चुका है प्रॉपरली. अब यहाँ पे मैं जाता हूँ EC2 सर्विस के ऊपर. यहाँ पे मैं सिंपल सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करता हूँ EC2. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज के टैब के अंदर एक EC2 नाम की जो सर्विस है वो मिल चुकी है. इसको ओपन कर लेते हैं. ओके, ये ओपन हो रहा है. ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने इंस्टेंस रनिंग है, उसके बाद कैपेसिटी क्या है, इलास्टिक आईपी क्या है. ये सारे मेन्यूज आप यूज कर सकते हैं. तो मैं सिंपल इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमको एक इंस्टेंस लॉन्च करना है. ओके, तो ये है AWS का डैशबोर्ड. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक इंस्टेंस मैंने लिनक्स सर्वर नाम से बनाया है जो कि स्टॉप स्टेट में है. इसका हम यूज नहीं करने वाले हैं. हम स्टार्टिंग से लेकर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको पता लगे कि एक नया सर्वर कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लॉन्च इंस्टेंस. मैं सिंपल इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ. तो एक पेज ओपन हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्च एन इंस्टेंस नेम एंड टैग्स. तो सिंपल यहाँ पे देखो नेम वाला टैब है. मैं इसके ऊपर ऊपर जो है मेरा इंस्टेंस का नाम लिखता हूँ. मान लो न्यू इंस्टेंस. ओके, और यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सेक्शन मिलेगा क्विक स्टार्ट का, जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे अमेजोन लिनक्स है, मैक ओएस है, यूबुंटू है, विंडोज है, रेड हैट है, सॉस लिनक्स है और डेबियन है. ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो AWS हमको प्रोवाइड करता है. तो हमको अभी यूबुंटू वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस है उसके ऊपर वर्क करना है, इसलिए मैं यूबुंटू के ऊपर क्लिक करता हूँ. उसके बाद यहाँ पे है अमेजोन मशीन इमेज AMI. ये AMI क्या होता है बेसिकली, ये एक बैकअप फाइल होती है जिसके अंदर सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल रहते हैं. मान लो हमने भी यूबुंटू किया तो यूबुंटू के अंदर जो जो कुछ कर्नल है, कुछ शेल है, कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है, वो सब कुछ इस AMI के अंदर आ जाएगा. और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक AMI ID हमको यहाँ पे अलोकेट हुआ है जिसका आर्किटेक्चर है 64 बिट. इसका यूजर नेम है यूबुंटू और ये पब्लिश डेट भी दिखाता है कि ये 2022 में जो है वो पब्लिश हुआ था. अभी हम इसी का यूज करते हैं MID का. ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है जैसे SSD वॉल्यूम क्या टाइप्स कौन सा है, फिर रूट डिवाइस का जो है वो EBS नाम का जो वॉल्यूम है वो अटैच है. ये सब आपको यहाँ पे दिखते हैं. यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, फ्री टियर एलिजिबल वाला जो भी है इसको चूज करना है ताकि आपको बिल नहीं आएगा. मेरा जो अकाउंट है वो फ्री टियर में फिलहाल चल रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्री टियर ऑप्शन जो है वो विजिबल है. तो नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टेंस टाइप है. अभी इंस्टेंस टाइप क्या होता है, देखो हर सर्वर के ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहता है. मान लो कुछ 4 GB का रैम वाला सर्वर होगा जिसके अंदर 50 GB का जो स्टोरेज होगा, 4 GB की रैम होंगी, या ड्यूअल कोर होगा, i5 होगा, i7 होगा. ये सब क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है एक सर्वर्स के.
ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्टेंस टाइप में देख सकते हो इसको। सिंपल मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इंस्टेंस टाइप दिख जाएंगे। देखो T3 स्मॉल, T3 मीडियम। तो हर जो टाइप है इंस्टेंस का उसका कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे देख सकते हो आपके, ये देखो ये जो T3 मीडियम है, ये है ड्यूअल कोर CPU 4 GB रैम। ओके, और यहाँ पे आपको प्राइसिंग ऑप्शंस भी दिखाए गए हैं कि आपको लिनक्स बेस्ड प्राइसिंग का इतना बिल आएगा हावरली, विंडोज बेस्ड का इतना आएगा, यूबुंटू बेस्ड इतना आएगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्राइसिंग का इतना आएगा। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ से क्या चूज करता हूँ, T3 माइक्रो, क्योंकि ये फ्री टीयर है और जिसका CPU है ड्यूअल कोर 1 GB ऑफ रैम। अभी नीचे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है की पेयर वाला। सो की पेयर क्या होता है एग्जैक्टली? की पेयर वो चीज़ होती है कि आपको एक प्राइवेट की और पब्लिक की हर इंस्टेंस को असाइन होती है, ताकि आप इंस्टेंस का एक्सेस ले पाओ। लिनक्स इंस्टेंस का आप एक्सेस ले पाओ, इसलिए एक प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। तो जो पब्लिक की होती है वो AWS के पास रहती है, और प्राइवेट की जो होती है वो अपने पास रहती है, मतलब यूजर्स के पास रहती है। अगर ये दोनों की जब मैच हो जाए तभी हमको सर्वर का एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ यूज केस ऑफ की पेयर। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नया की पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे की पेयर बनाते हैं सिंपली। मान लो न्यू सर्वर, न्यू इंस्टेंस की पेयर, ओके। और मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट की पेयर कर देता हूँ। तो जो की पेयर है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैं की पेयर को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखो की पेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है, और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे देखो मल्टीपल की पेयर है, क्योंकि मेरे लोकल पे ये सारे कीज जो है वो डाउनलोड ऑलरेडी है, और ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट भी हो चुका है। उसके बाद आते हैं नेटवर्क सेटिंग के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीपीसी का आईडी कौन सा है, उसके बाद सबनेट कौन सा है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, यस और नो, इनेबल डिसेबल, ये सारे ऑप्शंस है। ये भी आपको फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फायरवॉल और सिक्योरिटी ग्रुप से कुछ रूल्स हैं। मान लो यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो चेक है। सिक्योरिटी ग्रुप का क्या काम है कि इंस्टेंस को अलाउ कौन सा करना है एक्सेस। मान लो आपको एक्सेस करना है, तो आपको SSH जो है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योर शेल। सिक्योर शेल मतलब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर के एक्सेस ले सकते हैं सिक्योरली। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल एज अ सिक्योर शेल। तो ये जो है वो पोर्ट नंबर 2022 पे वर्क होता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि HTTP और HTTPS, ये दो प्रोटोकॉल है। तो HTTP मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वर्क करता है पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। और यहाँ पे देखो आप कि HTTPS है, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इट्स एडिंग वन लेवल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी पर्पज। तो ये पोर्ट नंबर 443 के ऊपर वर्क कर रहा है। मैं सिंपली इसको अलाउ कर देता हूँ, ताकि हम एप्लीकेशन का एक्सेस कर पाए। और दिस इज लाइक अ कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको AWS फ्री टियर में 30 GB तक का जो है वो EBS वॉल्यूम जो है, वो स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टोरेज मतलब क्या होता है कि मान लो आपके ये जो अपना विंडोज़ का है लैपटॉप, मैं विंडोज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो ये जो है C ड्राइव, E ड्राइव, ये सब स्टोरेजेस है। तो ऐसे स्टोरेजेस हमको लिनक्स में भी मिलते हैं, जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये कॉन्फ़िगर स्टोरेज, तो GP3 है, यहाँ पे GP2 है, IO1 है, IO2 है, ये सब टाइप्स ऑफ वॉल्यूम है। GP3 हमको फ्री टियर में मिल रही थी, इसलिए हम GP3 का यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखो ये 3000 IOPS के ऊपर जो है वो वर्क करता है। IOPS मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड। इनपुट आउटपुट पर सेकंड की इसकी स्पीड है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग GP3 हियर। इसको बाय डिफॉल्ट 8 GB ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज चाहिए लिनक्स सर्वर को रन होने में। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर जस्ट लॉन्चिंग इंस्टेंस फ्रॉम हियर। देखो इंस्टेंस यहाँ पे हमारा लॉन्च हो रहा है, इन प्रोग्रेस में है। वो बाय डिफॉल्ट कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह अलोकेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अलोकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंस जो है वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। तो अभी हम इंस्टेंस वाले टैब में चलते हैं, देखते हैं इंस्टेंस क्रिएट हुआ है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा न्यू इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे।
और उसका स्टेट जो है वो रनिंग है। एज वेल एज आप यहाँ पे सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो आपने किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लो इंस्टेंस टाइप कौन सा है, T3 माइक्रो, इसका स्टेटस चेक क्या है, अलार्म स्टेटस क्या है, ये कौन से एवरेबिलिटी जोन में है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, एवरीथिंग। मॉनिटरिंग इसका इनेबल है डिसेबल है, इसका की पेयर कौन सा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखो यहाँ पे लिनक्स हमने चूज किया था ना, लिनक्स और यूनिक्स लिख के आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका एक्सेस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस लेने के लिए आपको इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो नीचे वाले पैनल में, यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस है वो जो असाइन हुआ है। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल एक्सट्रीम नाम का सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू मैं लिनक्स सर्वर के एक्सेस लेने वाला हूँ। आप ये सॉफ्टवेयर को यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर जो हमारा शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे सेशन वाले टैब में जाना है, और यहाँ पे SSH लिखा हुआ है। SSH किसके लिए यूज होता है? एक्सेस लेने के लिए। किसका एक्सेस? विंडोज सर्वर का एक्सेस। तो यहाँ पे रिमोट होस्ट के अंदर मैंने मेरा पब्लिक आईपी डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफाई यूजर नेम के अंदर मैं यहाँ पे सर्वर का नाम डाल देता हूँ। अभी ये नाम हमको कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपल अगर कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे इंस्टेंस, इसी इंस्टेंस पे, तो यहाँ पे आपको यूजर नेम के अंदर आपका नाम मिल जाएगा। ये है आपका सर्वर का नाम, यूबुंटू। तो सिंपली अपने को यही डालना है। तो मैं जाता हूँ फटाफट यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पे यूबुंटू टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद एडवांस के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, इसको ओपन करना है ये पूरे पैनल को। और यहाँ पे यूज प्राइवेट की नाम का ऑप्शन है, जिसको आपको चेक करना है। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है, आपको मैन्युअली चेक करना है। और यहाँ से मुझे क्या करना है कि जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो मैंने की पेयर जो डाउनलोड किया था, ठीक है, ये इंस्टेंस के लिए अपन ने की पेयर डाउनलोड किया था, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे चूज हो चुका है, और सिंपल मैं ओके बोलता हूँ। अब यहाँ पे बेसिस ऑन दैट की पेयर ये देखो ऑथेंटिकेट हो रहा है, और ऑथेंटिकेट होने के बाद इसने एक्सेस ले लिया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सर्वर जो है वो हमें एक्सेसिबल है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लियर करता हूँ। क्लियर इन द सेंस कि क्लियर कमांड से जो है वो कंसोल है वो क्लियर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मशीन को अपडेट करते हैं। तो उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एज ए यूबुंटू यूजर से लॉगिन हूँ, लेकिन मुझे रूट यूजर का एक्सेस चाहिए। तो वो मैं कैसे लूँगा? बोलूँगा sudo हाइफन आई से। देखो sudo हाइफन हाई एक लिनक्स की कमांड है, जिसके थ्रू हम रूट यूजर में स्विच हो सकते हैं। देखो पहले मैं यूबुंटू में था, अब मैं रूट में आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक कमांड बताता हूँ यहाँ पे कि apt sudo अपडेट। ये कमांड किस लिए? कि करंट सिस्टम को अपडेट करने के लिए। मैं हिट एंटर करता हूँ, यहाँ पे कुछ पैकेजेस है, कुछ लाइब्रेरीज है, कुछ डिपेंडेंसीज है, वो सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो रहा है, अपना सर्वर अपडेट हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हो आप कि रीडिंग पैकेजेस लिस्ट, बिल्डिंग डिपेंडेंसीज ट्रीज डन, ये सब कुछ डन ऑप्शन हो चुकी है। इसका मतलब है कि पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो चुकी है। मैं फटाफट क्लियर को जो है स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। और इसके बाद हम nginx नाम का एक सर्विस है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ apt install nginx -y। सिंपल मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि nginx नाम की सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो रही है। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कंसोल को, और मैं यहाँ पे अभी चेक करता हूँ कि सर्विस जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है या नहीं। और इसको मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ, सर्विस एक्टिव रनिंग है या नहीं है। सिस्टम ctl स्टेटस nginx, ये एक कमांड है बेसिकली, जिसका हम यूज करके किसी भी सर्विस की जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी nginx की सर्विस है वो यहाँ पे एक्टिव एंड रनिंग है।
तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो आपका ये था आपका इंस्टेंस। बेसिकली यहाँ पे आपका EC2 इंस्टेंस जो है वो आपने AWS के ऊपर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। So this is all about today. So in this video, how you can easily create an EC2 Ubuntu server in AWS cloud. We cover all the full process, choosing instance type, configuring the security groups, launching the instance, and connecting via SSH. So if you found this video as helpful, please like this video, subscribe the channel, and share it with your friends who are learning cloud and DevOps. Thanks for watching.